नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आबकारी विभाग को बड़ी सफलता, गुप्त सूचना पर अवैध विदेशी शराब का खेप बरामद, बाजार मूल्य 2 लाख से ज्यादा। गांधी मैदान से हटाए जाने के विरोध में सब्जी विक्रेताओं ने निकाला विरोध मार्च। भुयाडी में शरारती तत्वों की करतूत, दुकान में लगाई आग, लाखों का नुकसान। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम अतुल्य सिन्हा ने टाटा नगर स्टेशन और बादाम पहाड़ सेक्शन का किया निरीक्षण। और साची में पार्किंग कर्मी और बार कर्मी आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जिला आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कवाली थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए विभाग की टीम ने अवैध विदेशी शराब का खेप बरामद किया है, जिसकी बाजार मूल्य 2 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। इस मामले में उत्पाद विभाग ने 2 विक्रेताओं शेखर गोप और सुनील महतो को भी उत्पाद विभाग ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी अभियान में कुछ खाली बोतलें भी बरामद हुई है, जिस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा फिलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में उत्पाद विभाग जांच पड़ताल कर रही है। उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि 2 लाख के विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की बरामद की हुई है और 2 विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया है। बाजार मूल्य तो आप जैसे एफएल का कोई भी 5,000 6,000 से कम का पेटी नहीं है, तो 20 पेटी का आप रख लें तो 1.25 लाख के आसपास हुआ। बियर का इसी तरह 10,000 15,000 का होगा, तो 1.5-2 लाख का इसका बाजार मूल्य तो होगा ही कम से कम। उसके अलावा आप देखते हैं खाली बोतल भी हुआ है, जिससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ये लोग यहाँ फिलअप भी करते हैं। ये 2 लोग जो पकड़ाए हैं, क्या इन लोग के द्वारा बेचा जा रहा था कि वहाँ लोग काम कर रहे थे? ये लोग घर से पकड़ाया, इनके घर से पकड़ाया है। मानगो गांधी मैदान में सब्जी विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा हटा दिए जाने के बाद सभी सब्जी विक्रेताओं ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर एक रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। गांधी मैदान सब्जी विक्रेता संघ के बैनर तले तमाम सब्जी विक्रेताओं ने अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने को लेकर एक प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। अब बता दें कि इन सब्जी विक्रेताओं में 50% लोग मानगो डिमना रोड से सड़क किनारे सब्जी बेचते थे और आधे ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार कोरोना काल में छिन गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हेतु उन्हें मानगो गांधी मैदान में जिला प्रशासन ने बेचने की अनुमति दी थी, लेकिन अब मैदान के सौंदर्यीकरण के कारण उन्हें वहां से हटाने का फरमान जारी कर दिया गया है। अरे ये तो ऐसे गरीब है लाठी की, आप तो आंख दिखला दीजिएगा तो डर जाएंगे, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले हैं। मैं उपायुक्त महोदया से मांग करने आया हूँ कि मैदान बनना चाहिए, पार्क का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, क्योंकि मानगो में इकलौता गांधी मैदान एक बड़ा पार्क है जहाँ लोग टहलने, घूमने, खेलने, मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ होना चाहिए। लेकिन अचानक 3 महीना पहले टेंडर हुआ, आप 3 महीना में इन्हें हटाए नहीं, आप इन्हें वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। भुयाडी स्थित सीनी एंटरप्राइज नामक दुकान में बीती रात आग लग जाने से लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भुयाडी सीमी इंटरप्राइजेस में बीती रात आग लगी से लाखों के नुकसान का अनुमान है। मिली जानकारी के अनुसार स्क्रैप कारोबारी संजय कुमार की फैक्ट्री में बीती रात शरारती तत्वों ने आग लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां घंटों मशक्कत के बाद बुधवार सुबह आग पर काबू पाया गया। वैसे गनीमत रही कि इस हादसे में इंसानी जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वैसे आग से नुकसान का आकलन अभी नहीं किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फैक्ट्री मालिक संजय कुमार ने बताया कि उन्हें करीब 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? भुयाडी है। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। क्या हुआ, कैसे हुआ ये हादसा? रात में कोई होगा तो आग जला दिया था, फिर देखा दरमान तो हल्ला किया तो पीसी आ रहा है, उसको दमकल का 4 गाड़ी आया। क्या काम होता था यहाँ? यहाँ प्लास्टिक का होलसेलिंग का काम होता था। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम अतुल्य सिन्हा ने टाटा नगर रेलवे स्टेशन और बादाम पहाड़ सेक्शन का निरीक्षण किया। उनके साथ चकधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय साहू भी मौजूद थे। वे अपने विशेष सलून से टाटा नगर स्टेशन पहुंचे। यहाँ से वे सीधे बादाम पहाड़ रूट में निरीक्षण के लिए निकल गए। उनके साथ चकधरपुर रेल मंडल के डीआरएम विजय साहू और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
निरीक्षण करने के बाद वे देर शाम सीधे टाटा नगर स्टेशन पहुंचे। एजीएम ने बताया कि टाटा नगर से बादाम पहाड़ जाने के दौरान रायरंगपुर और बादाम पहाड़ स्टेशन का निरीक्षण किया गया। वहीं वापसी के दौरान 2 स्टेशनों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी तरह की कमी नहीं पाई गई है। इस रूट में स्टेशनों में कई तरह की सुविधाएं दी गई है। जोड़ी से गौरव मसानी तक और इस सेक्शन में काफ़ी विकास हो रहा है और भविष्य में होगा। नए स्टेशन बन रहे हैं, स्टेशन में नई नई सुविधाएँ दी जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आगे भविष्य में लोडिंग बढ़ेगी और रेलवे को इससे आमदनी होगी। इसके अलावा लोग यहाँ रहते हैं। सांची थाना अंतर्गत एसएनपी एरिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक पार्किंग स्टाफ और बार कर्मियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। बाद में दोनों पक्षों के लोगों को पुलिस थाने ले गई। सांची थाना अंतर्गत एसएनपी एरिया में पार्किंग और बार कर्मी के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्षों के लोग इसमें घायल हुए हैं। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और मामले को शांत कराते हुए दोनों पक्ष के लोगों को थाने ले गई। इस घटना में दोनों पक्ष के लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। बताया जाता है कि बार कर्मी और पार्किंग कर्मियों के बीच वाहन पार्क करने को लेकर झड़प हुई थी। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी जिला इकाई द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। कि जब से मोदी जी आए हैं लगातार महंगाई बढ़ा है। आप प्रत्येक वर्ष का ग्राफ देख सकते हैं और ये ग्राफ बताता है कि महंगाई कम होने के बजाय इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है। मोदी सरकार भाजपा भारतीय झूठा पार्टी जो है ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है। इस देश के 82 करोड़ जनता को बिल्कुल एकदम किनारे किए हुए हैं। उनसे इनको कोई ताल्लुकात नहीं है। ये देश के नागरिक नहीं समझते हैं। 85% लोगों को गरीबों पर जो है आटा पर, चावल पर, दाल पर, तमाम उपभोग की चीज़ों पर, कपड़ा पर, जूता पर, दवा पर, जितनी भी हमारे उपयोग की जनता के जो प्रयोग की चीज़ें हैं सभी पर जो है लगातार महंगाई बढ़ते गया है। विधायक सरयू राय द्वारा सदन में मंत्री बन्ना गुप्ता पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से नाराज जमशेदपुर तैलिक एकता मंच द्वारा सांची में सरयू राय का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि विधानसभा के सत्र में बहस के दौरान विधायक सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान को कटाक्ष करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद तैलिक समाज के लोगों में उबाल है और इसी के तहत उनके द्वारा मानगो गोलचक्कर पर पुतला दहन किया गया। आज हम लोग तैलिक एकता मंच की ओर से मेरे प्रतिष्ठित समाज के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के विधानसभा में माननीय सरयू राय जी अपशब्द भाषा के प्रयोग किए हैं। इसीलिए आज हम लोग सरयू राय के मानगो चौक में पुतला दहन कर रहे हैं। LGBTQ समुदाय द्वारा धारा 377 हटाए जाने की चौथी वर्षगांठ पर सांची गोलचक्कर पर खुशियां प्रकट की गई। आज के ही दिन वर्ष 2018 में समलैंगिक संबंधों से जुड़े धारा 377 को सरकार ने निरस्त कर दिया था। LGBTQ समुदाय द्वारा धारा 377 हटाए जाने के चौथी वर्षगांठ पर खुशियां मनाई गई। आपको बता दें आज ही के दिन वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक संबंधों से जुड़े कानून धारा 377 को हटाया गया, जिसके बाद से ही LGBTQ समुदाय में खुशी की लहर है। इसी खुशी को उन्होंने चौथी वर्षगांठ पर जाहिर किया। ये समलैंगिक जो रिलेशनशिप होता था, जो सेक्सुअल सेक्स होता था, कंसेंट के साथ होता था, ये गैर कानूनी था 377 पर 2018 में 6 सितंबर को ये लीगल हो गया था जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक घोषणा की। सिंहभूम कॉलेज परिसर चांडिल में आदिवासी कल्याण छात्रावास द्वारा कर्मा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। साथ ही अच्छी पैदावार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई।
सिंहभूम कॉलेज चांडिल परिसर में आदिवासी कल्याण छात्रावास के द्वारा कर्मा महोत्सव मनाया गया। करम डाली को गाड़कर उसकी पूजा अर्चना की गई तथा क्षेत्र की खुशहाली, अच्छी पैदावार की कामना की। साथ ही प्रकृति की रक्षा करने तथा पारंपरिक व्यवस्था को बनाए रखने का संकल्प भी लिया गया। कहा यह कर्म पूजा यह बताता है कि हम प्रकृति के बीच रहने वाले तथा प्रकृति के साथ है। पुजारी ने पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग दिया गया। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम जिले की टीम ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान अर्जित किया है। साथ ही 26 मेडल पर कब्जा भी किया। बुधवार को वे उपायुक्त से मिलने पहुंचे ताकि उन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं मिल सके। जीत के बाद तमाम खिलाड़ी व उनके कोच जिले के उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जिलों से टीम शामिल हुए, जहां रांची को प्रथम, पश्चिम सिंहभूम को द्वितीय एवं पूर्वी सिंहभूम को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पूर्वी सिंहभूम को कुल 26 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल भी शामिल है। राज्य भर से कुल 280 प्रतिभागी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के 19 प्रतिभागी थे। रांची खेलगांव टूर्नामेंट खेलने गए थे। ताना भगत इंडोर स्टेडियम में हुआ था। टोटल झारखंड के 280 बच्चे आए थे। उसमें झारखंड में उसमें पार्टिसिपेट जमशेदपुर से 19 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। उसमें से टोटल 26 मेडल आए हुए हैं और सभी बच्चे अच्छा प्रदर्शन किए, मगर थोड़ा सा अगर सुविधा रहता तो और अच्छा प्रदर्शन करते हुए। किस यहाँ से किस खेल में? कराटे डू एसोसिएशन ऑफ ईस्ट सिंहभूम से हम लोग बिलोंग करते हैं। 10th स्टेट कराटे चैंपियनशिप हुआ था रांची खेलगांव में, वहाँ हम लोग पार्टिसिपेट किए स्टेट चैंपियनशिप में। उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर थे। हम लोग यहाँ से 25 स्टूडेंट गए थे टोटल संशय के साथ, हम लोग के जो टीम कोच है उनके साथ, और सीनियर कोचेस है, हम हैं और वर्षा सिंह है। हम लोग जज रेफरीशिप भी वहाँ पार्टिसिपेट किए और इसमें से हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हम लोग 6 गोल्ड प्राप्त किए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.